गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको लेसन नंबर 18 का पेज नंबर 115 पढ़ाऊँगी और समझाऊँगी। जैसा कि मैंने आपको कल पेज नंबर 114 में समझाया था कि किस प्रकार बच्चे स्टूल और चौकी लेकर ऊपर चढ़ते हैं, अंडों को देखते हैं और उस समय उनकी माँ उठकर आ जाती है और उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछ डालती है कि भाई तुम क्यों कुंडी खोल के निकले, दोपहर को मैंने आपको बाहर निकलने के लिए मना किया था, फिर भी क्यों निकले। और दोनों बच्चे एक दूसरे की शिकायत नहीं करते हैं और डरते हैं कि अगर हमने शिकायत करी तो माँ गुस्सा हो जाएगी, और डर के मारे वह चुप रहते। माँ के पूछने पर भी वह दोनों श्यामा और केशव कुछ नहीं बोलते हैं। माँ ने दोनों को डांट टपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी, अर्थात माँ दोनों को वापस डांट के अंदर ले लेती है और धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगती है। गर्मी के दिन थे ना बच्चों, इसलिए, और बाहर तेज लू चल रही थी यानी गर्म हवा चल रही थी। तो जब माँ उन्हें पंखा चलती है तो दोनों बच्चों को नींद आ जाती है। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निश के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ते हुए कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। उल्टे पाँव यानी तुरंत वापस अपने भैया के पास आकर बोलती है कि भैया भैया मैं तो देखने गई थी तो वहाँ पे तो अंडे नीचे गिरे पड़े हैं और मुझे लगता है कि बच्चे उसमें से उड़ गए हैं। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रंग उड़ जाना बच्चों यानी डर के मारे फीका पड़ जाना। सहमी हुई आँखों से यानी डरी हुई आँखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। अब जब श्यामा कहती है कि अंडों में से तो बच्चे शायद उड़ गए हैं तो केशव भी डर जाता है और भागा भागा बाहर आके देखता है तो क्या है, तीनों अंडे टूटे हुए पड़े और उसमें से कोई सफ़ेद चीज़, चूने जैसी चीज़ बाहर निकल आई है और जो उन्होंने बच्चों पानी की प्याली रखी थी ना वह भी टूट गई थी। और यह देखकर वो डर जाता है और उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तुम्हारे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। अब श्यामा भैया से बहुत सारे प्रश्न कर डालती है। कहती है कि बच्चे कहाँ उड़ गए? केशव बोलता है कि अरे अंडे तो फूट गए, तो बच्चे कहाँ गए? इस तरह श्यामा के बार बार क्वेश्चंस पूछने से केशव को गुस्सा आ जाता है और केशव कहता है कि तुम्हारे सिर में गए, देखती नहीं है कि अंडे टूट गए हैं और उसमें से कुछ उजला उजला यानी सफ़ेद सफ़ेद सा पानी, चमकदार पानी बाहर निकल रहा है। और वो कहता है कि वही तो उस 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए कहा, सोटी यानी लकड़ी हाथ में लिए कहा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। तरस ना आना यानी दया ना आए। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, भैया ने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। अब अम्मा हाथ में सोटी लेके आती हैं और बच्चों पे गुस्सा होती है, कितनी धूप में तुम क्यों बाहर निकले, मैंने तुमको मना किया था, दोबारा घर के अंदर ले गई, फिर तुम बाहर निकल आ गए। ऐसे अम्मा जी गुस्सा होती हैं। तो श्यामा कहती कि अम्मा जी चिड़िया के अंडे तो टूटे पड़े हैं। अब अम्मा टूटे हुए अंडों को देखती है और गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुमने ज़रूर अंडों को छुआ होगा, टच किया होगा। अब श्यामा को किस पे गुस्सा आता है बच्चों? भैया पे। और वह कहती है कि अम्मा जी भैया ने अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे?
केशव भिग्गी बिल्ली बना खड़ा था। भिग्गी बिल्ली बनना यानी डर गया था, क्योंकि अम्मा ने उससे पूछा, क्यों रे केशव, तूने अंडों को छुआ था क्या? वह उनसे पूछती है। माँ, तुम वहाँ पहुँचे कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तुम स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती यानी हैचिंग करना। अब माँ पूछती है कि कार्निश तो इतना ऊंचा है, तुम दोनों बहन भाई वहाँ कैसे पहुँचे? तो श्यामा कहती है कि माँ, चौकी पर स्टूल रखकर भैया चढ़े थे। अब केशव कहता है, क्या तुमने स्टूल नहीं पकड़ा था? तो श्यामा कहती है, तुम्ही ने तो कहा था। जैसे बच्चों तुम आपस में भाई बहन झगड़ते हो, वैसे ही केशव और श्यामा भी झगड़ने लगे। और माँ कहती है कि तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें अभी तक नहीं मालूम कि चिड़ियों के अंडों को नहीं छूना चाहिए। इससे वह चिड़ियों को मनुष्य की उसमें से स्मेल आने लगती है, सुगंध आने लगती है। फिर कभी भी चिड़िया उस पर नहीं से बैठती, नहीं सेती। अगर चिड़िया, मुर्गी ये लोग अपने अंडों को नहीं सेते, हैचिंग नहीं करते, तो बच्चों उन अंडों को गर्मी नहीं मिलती और उसमें से बच्चे नहीं निकलते। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। अब श्यामा को डर लगा, फिर भी उसने डरते डरते पूछा अम्मा जी से, क्या अम्मा जी, चिड़िया ने अपने अंडे गिरा दिए? अम्मा जी कहती हैं, और क्या, अब अंडे गिर गए हैं, केशव ने उसको छुआ है, तो इसका पाप किसको लगेगा बच्चों? केशव को लगेगा, ऐसा उनकी माँ कहती है। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, यानी रुआंसा हो गया, रोने जैसा हो गया। मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी। अब वो अपनी सफाई दे रहा था कि अम्मा जी, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पे रखा था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों को हिफाजत करने के जोश में, हिफाजत यानी उनकी रक्षा करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए के जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया फिर न दिखाई दी। अब जब माँ कहती है कि केशव के सिर पाप पड़ेगा, तो केशव रोता हुआ कहता है कि माँ, मैंने तो सिर्फ उनके नीचे गद्दी बिछाई थी और उस पर अंडे रखे थे। यह बात सुनकर माँ को हंसी आ जाती है, और पर केशव को बहुत दिनों तक अपने आप पर, अपनी बात पर अफसोस होता रहता है, और वो सोचता रहता है कि मैंने तो अंडों की रक्षा करने के लिए उन्हें बचाया था, गद्दी पे रखा था ताकि उनको तिनके न चुभे, पर जोश में मैंने उनका सत्यानाश, सर्वनाश कर डाला। इसे याद कर करके वह कभी कभी रो भी पड़ता था। फिर दोनों चिड़ियाँ कभी भी उस कार्निस पर नहीं दिखाई दी। तो बच्चों, हमें इससे यह शिक्षा मिलती है, बड़ों का कहना मानो, जानकारी के अभाव में कुछ मत करो, किसी जीव के जीवन में दखल मत दो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, और जिस बात की हमें जानकारी ना हो उस बात के लिए हमें उसमें दखल नहीं देना चाहिए। और किसी भी जीव के जीवन में हमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। उसके बीच में कुछ भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिस बात का हमें ज्ञान ना हो। जैसे कि श्यामा ने और केशव ने किया। अब जैसे चिड़िया ने पेड़ पर घोंसला बनाया है, कोयल ने बनाया, तो हम सोचे कि ला हम उसको अच्छे से कर दें, उसके नीचे रुई बिछा दें ताकि तिनके ना चुभे अंडों को। पर हमें जिन बात की पूरी जानकारी ना हो, तो हमें उन बातों को नहीं छेड़ना चाहिए, उनके घरों को नहीं छेड़ना चाहिए। तो अब हम इस पाठ से ये सीखते हैं कि हम हमेशा अपने घर में अपने बड़ों का कहना मानेंगे, और जिस बात का ना पता होगा उसका काम अपनी मर्ज़ी से नहीं करेंगे। पहले बड़ों से पूछ लेंगे कि इसको कैसे करना है, फिर हम इसको करेंगे। तो इस तरह हमारा कोर्स पूरा होता है बच्चों। आप इस पूरे पाठ को पढ़िए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। घर पे रहें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।